देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात जब मैं ऑफिस से निकला तो रात तो हो ही गई थी, मगर अगले दिन की छुट्टी भी थी। तो मैं पहले बाजार गया, जहां से रात के खाने के लिए मछली खरीदी और फिर वहां से घर के लिए निकला। रास्ते में एक मोड़ पर जब मैं गाड़ी मोड़ रहा था कि उस मोड़ पर एक औरत बैठी हुई नजर आई जो रो रही थी। मैंने सोचा कि पूछ लूं आखिर प्रॉब्लम क्या है। मैंने गाड़ी रोकी और गाड़ी में बैठे ही उस औरत को आवाज देते हुए पूछा, क्या बात है, आप इतनी रात गए, यहाँ क्यों रो रही हो? इस पर वो मेरे पास आकर बोली, वो क्या है कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे 2 दिन से कोई भी काम नहीं मिला है। इस पर मैं बोला, तो तुम्हें काम चाहिए क्या? तो वो बोली, हाँ। मैंने कहा, ठीक है, आप मेरे घर चलो, वहां आपको मेरी बीवी कोई ना कोई काम दे ही देगी। इस पर वो औरत मान गई और मेरे साथ गाड़ी में बैठ गई। मैंने उसे अपनी गाड़ी में बिठा तो लिया था, मगर उसका चेहरा देख नहीं पाया क्योंकि उसका चेहरा पूरा ढका हुआ था। खैर, हम कुछ देर में घर पहुंचे और मैं अपनी बीवी को मछलियां थमाते हुए बोला, मसालेदार बनाना जरा, ठीक है? और साथ ही उस औरत से मिलवाते हुए बोला, सुनो, इसे अपने यहाँ काम पर रख लो, बहुत परेशान है बेचारी। पता नहीं क्यों मेरी बीवी को वो घूंघट वाली औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने बड़े ही अजीब से ढंग से पूछा, अरे तेरे को क्या क्या काम आता है? इस पर वो बोली, बस घर का सारा काम कर लेती हूँ। फिर मेरी बीवी बोली, अच्छा ठीक है, फिर ये ले मछलियाँ बना। और यह कहकर रसोई में भेज दिया। उसके रसोई में जाते ही मैंने अपनी बीवी से कहा भी, ये क्या तरीका है यार बात करने का है? इस पर वो मुझे डांटते हुए बोले, तुम चुप रहो जी, तुम मर्दों को तो बस औरत दिखी नहीं कि पाँव उछलने लगता है, बिना ये सोचे कि वो है कौन और कहाँ से आई है। पता नहीं क्यों सीधे घर ले आए। मदद ही करनी थी तो इसे पैसे दे देते, घर लाने की क्या जरूरत थी? बात तो सही थी उसकी, इसलिए मैं आगे बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद मेरी बीवी रसोई में देखने गई कि आखिर उस औरत ने कुछ काम किया है या फिर नहीं। जब वो रसोई में पहुंचे तो देखा कि वो औरत चुपचाप एक कोने में बैठी हुई है। उसे आराम से बैठा देख मेरी बीवी का पारा एकदम से चढ़ गया और वो उस पर भड़कते हुए बोले, क्यों री, अभी तक तूने कुछ काम नहीं किया? इस पर उस औरत ने कुछ नहीं बोला और उठकर काम करने लगी। उसे काम करता देख मेरी बीवी वापस रसोई से बाहर आ गई। फिर कुछ देर बाद मेरी बीवी दोबारा देखने गई तो उसने देखा कि रसोई का सारा सामान बिखरा पड़ा है और मछलियों की हड्डियां रसोई में हर जगह फैली हुई है और वो औरत मछलियों को कच्चा चबा रही है। तभी वो औरत मेरी बीवी की तरफ पलटी। अब उसके सर पर घूंघट नहीं था, उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था जो बेहद डरावना था। उसके काले लंबे दांत थे और उसके नाखून भी बहुत बड़े बड़े थे। वो मेरी बीवी को देखते ही उसके ऊपर हमला करने दौड़ी कि तभी मेरी बीवी ने चूल्हे से जलती लकड़ी उठा ली और उसके ऊपर फेंक दी, जिस वजह से वो डायन जल गई और चिल्लाते हुए वहां से भाग गई। हम सबने उस डायन को वहां से भागते हुए देखा। उस रात मेरी बीवी ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो शायद मेरी गलती से सारे घर वाले मारे जाते। मैंने उस दिन सीखा, आप किसी जरूरतमंद की सहायता जरूर करें, मगर समझदारी के साथ, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजो एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।